हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में आज 77 से लेकर के 81 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 77 नंबर का आर्टिकल वो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है कि वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो भी भारत सरकार काम करेगा उसकी सारे कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। यानी भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में आर्टिकल 77 बताता है और ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की हुई कही जाएगी। वहीं अगर आर्टिकल 78 की बात करें तो ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा करता है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो संघ के कार्यपालिका और विधायिका संबंधी जो भी, चाहे वो प्रशासन संबंधी हो या विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिया है उन सब से राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति के सूचनार्थ उसे आगे प्रेषित करेगा। राष्ट्रपति को बताएगा कि हमने कार्यपालिका और विधायिका में ये निर्णय लिए हैं। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 78 में है। वहीं 79 के अंतर्गत संसद के गठन की बात किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यानी कि इसमें क्या लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। वहीं 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संरचना की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि इसमें अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, 250 टोटल संख्या है। 238 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में जो अपनी उत्कृष्टता वाली स्थिति में हैं उनको सबको मनोनीत किया जाएगा, 12 सदस्य। वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 राज्यों के प्रतिनिधियों से और बाकी 4 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 81 की बात करें तो ये लोकसभा के संरचना की बात करता है। इसमें बताया गया है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। जो 552 की बात है उसमें से 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 2 एंग्लो इंडियन की बात की गई थी, जिसकी लिमिट 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई और कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इस आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्तमान में लोकसभा में 243 सदस्य हैं। 243 टोटल सदस्य हैं, जिसमें से राज्यों से 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य शामिल हैं, यानी कि टोटल संख्या 543 है। तो ये था आर्टिकल नंबर 77, 78, 79, 80 और 81। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो भी कार्यपालिका की कार्यवाही होगी वो राष्ट्रपति के नाम पे होगी। यह है 77। राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का समस्त विधायिका और कार्यपालिका संबंधी, यह 78। 79 में संसद के गठन की बात है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनेगी, संघ की एक संसद होगी। 80 के अंतर्गत बताया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 245 है। वहीं लोकसभा की संरचना की चर्चा 81 में है और इसमें सदस्यों की वर्तमान में संख्या 243 है।